Good day to all. As we all know that budget is about to come. The 1st February is the budget day. So I thought let's planning about the budget. So this video is all about focusing on the key areas which budget will cover. As we all know, government do lot of capex. नाउ दिस इज द टाइम. बजट आने से महीने 2 महीने पहले से ही पॉलिसीज में क्या कैसे चेंजेस आने वाली हैं, किस सेक्टर पे फोकस रहने वाला है, उसके अकॉर्डिंगली शेयर्स में मोमेंटम दिखने लगता है. सो दिस इज अ गुड टाइम व्हेन यू कैन बाय सम ऑफ द की शेयर्स इन पर्टिकुलर सेक्टर्स which are visible that will get a nice traction, and in a period of 1 to 3 months definitely you can get good return on your investment. तो ये एक ऐसा फेज है जिसको अगर आप थोड़ा सा स्टडी करके और थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करेंगे तो यू कैन गेट क्विक रिटर्न लिटिल बिट इन सम ऑफ द सेक्टर्स, एंड इफ यू वांट यू कैन कैरी ऑन इन फ्यूचर आल्सो, और अदरवाइज यू कैन डू एज पर योर प्लान. सो टुडे वी विल फोकस ऑन द की सेक्टर्स जहां पे बजट में मोमेंटम रहने के चांसेस हैं. ऐसे 5 सेक्टर्स के बारे में मैं बताऊंगा एंड दैट विल गिव यू अ हैंडसम आइडिया कि कौन से शेयर्स और कैसे पिक किया जाए सो दैट कि महीने 2 महीने में आपका रिटर्न आ सके उस पे. बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. दैट गिव्स मोटिवेशन टू द टीम हु ब्रिंग्स वीडियोस वीक बाय वीक फॉर यू. तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं. जिस तरीके से अभी इकोनॉमिकली अगर हम मैक्रो फैक्टर्स की बात करें तो एवरीथिंग इज सेटल्ड. हम जीडीपी की बात करें वो भी हायर साइड पे है, इन्फ्लेशन की बात करें मिनिमम लोअर साइड पे है, अपने बैंक रेट्स भी ओके हैं. अभी अर्निंग्स की बात करें तो लास्ट क्वार्टर की अर्निंग्स भी बहुत अच्छी आई थी. इवन थर्ड क्वार्टर्स की जो अर्निंग आने वाली है उसके भी पॉजिटिव सिग्नल्स मिल रहे हैं. इसमें गवर्नमेंट की तरफ से बजट एलोकेशन किस सेक्टर्स में होने वाली है, अगर हम उससे रिलेटेड हाई कन्विक्शन सेक्टर्स की बात करें तो द फर्स्ट सेक्टर इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल गुड्स. गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की है. जैसा हम देख रहे हैं डिफरेंट एक्सप्रेसवे कॉरिडोर्स, डिफरेंट फ्रेट कॉरिडोर, देन पोर्ट्स हो गए, तो इन सब सारी चीजों पे गवर्नमेंट का हमेशा से फोकस रहता है सो दैट दे कैन इन्फ्यूज मैसिव कैपिटल और दैट विल हेल्प टू जनरेट द जॉब ऑल्सो, और प्लस फ्यूचर रेडी आप की कंट्री हो रही है. इसमें रोड्स हो या रेलवे हो, जैसा मैंने बताया, पोर्ट्स की बात करें या पावर सेक्टर की बात करें, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात करें, तो ये सब सारे सेक्टर्स इंक्लूड होते हैं. तो इस बार भी एक बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है कि एक बड़ा कैपिटल एलोकेशन इस सेक्टर पे होने वाला है. तो इससे रिलेटेड जो भी शेयर्स हैं आप उनको ट्रैक कर सकते हैं. जिनका पीई लोअर लेवल पे है, हाई वैल्यूएशन नहीं है, उन शेयर्स को आप पिक कर सकते हैं. कुछ पीएसयू शेयर्स में भी अच्छी मोमेंटम आने के चांसेस हैं तो आप वह भी ट्रैक कर सकते हैं. दैट कैन गिव यू अ हैंडसम रिटर्न. जिन कंपनीज के बुक ऑर्डर अच्छे हैं, अर्निंग्स भी विजिबल हैं, लास्ट क्वार्टर्स की अर्निंग अच्छी आई है, तो उन सब को आप ट्रैक कर सकते हैं. नाउ द सेकेंड द की सेक्टर इज मैन्युफैक्चरिंग. इफ वी टॉक अबाउट मैन्युफैक्चरिंग इट कवर्स ऑलमोस्ट ऑल द सेक्टर्स हु आर डूइंग मैन्युफैक्चरिंग. अब गवर्नमेंट का मेक इन इंडिया है, इसके बाद पीएलआई बेनिफिट्स लेके आए, तो ऐसी चीजें लाते रहती है गवर्नमेंट सो दैट कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पुश दिया जा सके. तो अभी भी पूरे चांसेस हैं कि अगर हम जैसे ईवी मैन्युफैक्चरिंग की बात करें या फिर सेमीकंडक्टर प्लांट्स की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो इन सब सेक्टर्स को प्रमोट करने के लिए एक नया इंसेंटिव प्लान या फिर जो इंसेंटिव चल रहा है उसमें कुछ एड ऑन किया जा सकता है. सो यह भी एक की सेक्टर है जिसपे आप नजर रख सकते हैं. मेनली इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बोला मैंने, या फिर ईवी से रिलेटेड, तो इन सब चीजों के शेयर्स हैं रिलेटेड, उनका ट्रैक्शन आ सकता है. नाउ द थर्ड की सेक्टर इज एरोस्पेस एंड डिफेंस. एज वी नो दिस इज अ की sector when India is aiming to manufacture whatever we will use in future, self dependent in defense manufacturing. तो यहां पे यह सेक्टर एज यूजुअल पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं फोकस में रहता है. इस साल भी ये फोकस में रहने वाला है और एक अच्छा एलोकेशन इसमें होगा. इन पास्ट हमने देखा अभी रशिया से डील हुई है, उससे पहले फ्रांस से हुई है जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डिफरेंट कंट्रीज से होंगी. सेम अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट अपने एक्सपोर्ट, डिफेंस एक्सपोर्ट के टारगेट्स भी डे बाय डे रिवाइज कर रही है. 2030 का जहां डिफेंस टारगेट 50,000 करोड़ का है, तो अकॉर्डिंगली इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इंप्रूव करना पड़ेगा. नए सेटअप्स लगाने पड़ेंगे, प्राइवेट हो या पब्लिक सेक्टर कंपनीज हो, उनको प्रोडक्शन और नए तरीके से इनोवेटिव वे में चीजों को करना पड़ेगा. तो उसको पुश करने के लिए इस सेक्टर्स में भी
गवर्नमेंट बहुत ही अच्छा कैपेक्स करने वाली है, फंड का इन्फ्यूजन होना ही है। तो डिफेंस से रिलेटेड भी ऐसी जितनी भी कंपनीज है जिनका ऑर्डर बुक अच्छा है, जिनकी अर्निंग्स है, तो उस पे भी आप आई कर सकते हैं। इसमें अब आप एक चीज बहुत अच्छे से ख्याल रखें कि बहुत सारे ऐसे प्राइवेट सेक्टर्स के प्लेयर्स हैं जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और फ्यूचर में और ज्यादा एग्रेसिवली पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो उनमें जो भी आपका लो पीई पे शेयर्स है उसको आप टारगेट कर सकते हैं। नाउ द फोर्थ सेक्टर इज पावर रिन्यूएबल एनर्जी। अब अगर हम पावर और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की बात करें तो जैसा इन फ्यूचर में हम देख रहे हैं ई व्हीकल्स की नंबर डे बाय डे बढ़ रही है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग स्पीड अप हो रही है, तो एनर्जी का कंजम्पशन फ्यूचर में बढ़ने ही वाला है। तो फ्यूचर रेडी अगर रहना है तो ट्रांसमिशन को अपग्रेड करना, नए प्लांट सेटअप करना, अब वो सोलर प्लांट हो या विंड एनर्जी हो, डिफरेंट एनर्जीज को कंबाइन करके, एंड देन इट्स ऑल्सो अ की फैक्टर इन दिस। द गवर्नमेंट टारगेट इज टू मैक्सिमाइज द सेटअप, जिससे कि नई नई कंपनीज इसमें पार्टिसिपेट करें और एनर्जी के जनरेशन में हेल्प करें। यहां पे भी मेनली रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन की तो बात है, इसके साथ साथ उसका एनर्जी स्टोरेज की हो गई, या फिर ग्रीन हाइड्रोजन का हो गया, या फिर विंड एनर्जी है। तो इन सब एरियाज में भी गवर्नमेंट का फोकस है, कैसे उसमें ज्यादा इंसेंटिव देके और कंपनीज को पुश किया जाए, प्रमोट किया जाए पार्टिसिपेट करने के लिए। तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ key sector to watch out. Now the fifth and last sector which you should eye is data center, cloud and AI infrastructure for that. Abhi just now we heard कि in Andhra Pradesh Google and Adani they are setting up world's biggest data center. तो इसी तरीके से बहुत सारी इंडियन कंपनीज भी डिफरेंट स्टेजेस पे हैं। टेलीकॉम से रिलेटेड बहुत कंपनी है जो अपना न्यू सेटअप कर रही हैं या करने का प्लान कर रही हैं। उनको प्रमोट करने के लिए हो सकता है गवर्नमेंट यहां पे भी कुछ स्कीम्स वगैरह लेके आए, फ्यूचर इंसेंटिव उनको दिया जाए। तो एआई, क्लाउड, डाटा लोकल लेवल पे स्टोरेज कैपेसिटी इंप्रूव करने के लिए इन सब से रिलेटेड कंपनीज पे भी आप नजर रख सकते हैं, क्योंकि यहां पे इन सब कंपनीज में भी ट्रैक्शन आने के पूरे चांसेस हैं। ऐसी जितनी भी कंपनीज है जो या तो डाटा सेंटर सेटअप कर रही हैं या टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। नाउ वी आर ऑन 5G, but we got the news that our telecom minister is eyeing for the 6G, जहां पे टेक्नोलॉजी भी अपनी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपना हो, सेटअप भी अपना हो, सारी चीजें मेड इन इंडिया हो। तो इन सब चीजों को ज्यादा पुश करने के लिए हो सकता है कंपनीज के लिए नए इंसेंटिव्स की अनाउंसमेंट की जाए। और इन फ्यूचर की जहां बात है, हम जानते हैं जब क्लाउड और नए लेवल्स पे और नए अपग्रेडेड वर्जन लाने हैं तो उस पे यह बहुत ही जरूरी है कि वर्किंग चलती रहे। तो ये तो मैंने आपको 5 सेक्टर बताए हैं जिसपे आप नजर रख सकते हैं, और आफ्टर वेल रिसर्च अपने एडवाइजर से कंसल्टेशन के बाद आपका क्या कैसे पोर्टफोलियो है उसके अकॉर्डिंगली यू कैन टारगेट दिस शेयर्स। कुछ ऐसे सेक्टर्स जहां पे कॉशियस रहने की जरूरत है, तो इन दैट यू हैव एफएमसीजी वेयर valuation is not at the comfortable level now. The second is IT services. As we know globally जिस तरीके से चीजें चल रही हैं तो वो IT में थोड़ा सा काफी हिकअप्स आ रहे हैं। यूएस से हमारा जब तक टैरिफ नहीं हो पा रहा है तो उससे भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो IT सेक्टर्स भी इज ऑन डोल्ड्रम ओनली। द थर्ड सेक्टर इज केमिकल भी साइकिलिक रिकवरी से अभी तक उबर नहीं पाया है, तो इन सब सेक्टर पे कॉशियस रहने की जरूरत है। सो अगर मैं कंक्लूड करूं तो ओवरऑल दीज आर द की सेक्टर्स वेयर यू शुड फोकस। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड शेयर्स हो गए, या फिर कैपिटल गुड्स की कंपनीज हो गई, या फिर डिफेंस की कंपनीज हो गई। इन सब में जिन कंपनीज के भी ऑर्डर बुक अच्छे हैं और जिनके पास भी मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी है, गवर्नमेंट की तरफ से डिफेंस परचेजेस अनाउंस किए जाएंगे और एलोकेशन भी इनका होगा। तो दीज सेक्टर्स यू शुड आई, और अकॉर्डिंगली आपके पोर्टफोलियो में क्या है या कैसे आप नई पोर्टफोलियो में शेयर्स ऐड कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद आप कर सकते हैं। फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाइक दिस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, सेम टाइम प्रेस द बेल आइकन, सो कुछ भी मैं वीडियो लाइव करता हूं तो यू विल गेट स्ट्रेट अवे। बाय द टाइम आई कम विद द नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय फॉर नाउ।